हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और हम पढ़ेंगे साइंस, वो भी 9th क्लास की साइंस। हमारा चैप्टर हो गया है, ठीक है, कोशिका वाला, सेल वाला, जो क्वार्टरली तुम्हारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तीनों में से क्वेश्चन आंसर आते हैं, चैप्टर आते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब जीवन की मौलिक इकाई। चैप्टर का नाम डालो, पाठ का नाम डालो। पाठ का नाम है चैप्टर का जीवन की मौलिक इकाई। ये चैप्टर का नाम है हमारा जीवन की मौलिक इकाई, यानी जीवन क्या है हमारा, शुरुआत इसी की कहाँ से होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है। इसमें लिखेंगे क्वेश्चन आंसर सबसे पहले। तो जीवन की यानी कोशिका होती क्या है, यानी जीवन की हमारी शुरुआत किससे होती है, बहुत यूनिट यानी बहुत ही छोटी एक यूनिट होती है, उससे होती है। तो उसे कहते हैं हम सेल, ठीक है। तो सेल हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, जीवन की हमारी की शुरुआती सेल से होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, कोशिका की खोज, प्रश्न लिखो। कोशिका की खोज कोशिका की खोज कब और किसने की थी, किसने की, ठीक है। यानी जो क्या है, कोशिका की खोज कब और किसने की। तो ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक थे हमारे रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, अपनी एक इलेक्ट्रो सूक्ष्मदर्शी बनाई और उसके द्वारा उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, यानी कोशिका की डिस्कवरी की, उसे खोजा था। तो लिख लो उत्तर में, उत्तर लिखो, कोशिका की खोज कोशिका की खोज, ठीक है, सन 1665 में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। तो कोशिका क्या है, कोशिका हमारे जीवन की मौलिक इकाई है, हमारे जीवन की शुरुआती कोशिका से होती है। तो कोशिका की डिस्कवरी किसने की, कोशिका की खोज किसने की, तो ये सबसे पहले वैज्ञानिक थे हमारे रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, देखो कोशिका के ठीक है, कोशिका के 3 प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र कौन से हैं,
ठीक है। तो यानी कोशिका के कार्यात्मक क्षेत्र हमें 3 लिखने हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? हमारा एक होता है कोशिका के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं हम कोशिका कला। ठीक है। अब कोशिका के अंदर, जैसे मान लो हमने ये कोशिका बनाई, इसके चारों ओर ये लेयर है, इसे कहते हैं हम कोशिका कला। और इसके अंदर ये द्रव सा भरा रहता है, दानेदार पदार्थ भरा रहता है, इसे कहते हैं हम कोशिका द्रव। ठीक है। अब इसके बीच में एक केंद्रक होता है। तो ये 3 पदार्थ हमारी कोशिका के लिए मेन होते हैं। ठीक है। एक कोशिका कला, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा केंद्रक। तो लिख लो इनको। उत्तर में लिखो कोशिका के निम्न कार्यात्मक क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 कोशिका कला, ठीक है। नंबर 2 पहले क्या होगी हमारी कोशिका कला, नंबर 2 कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ठीक है। नंबर 3 केंद्रक। तो ये हमारे 3 कोशिका के क्या होते हैं? कार्यात्मक क्षेत्र होते हैं। ठीक है। या कार्यात्मक पदार्थ, कुछ भी कह लो। तो अब इनको हम जल्दी से नोट करो, फिर हम इन्हें रफ करते हैं। जल्दी से नोट करो, फिर रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, इसे रफ करते हैं, फिर लिखो अगला। अब देखो कोशिका के अंदर पाया क्या किया जाता है। ठीक है। पहले प्रश्न लिखो, कोशिका के प्रमुख कोशिकांगों कोशिका के प्रमुख कोशिकांगों के नाम लिखिए। ठीक है। अब कोशिकांग क्या होते हैं? जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। जैसे मान लो ये कोशिका है हमारी, यहाँ पर ये केंद्रक है यानी नाभिक है। इसमें इस तरह से एक संरचना पाई जाती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, जो कोशिका के अंदर जो जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो जो वो पाए जाते हैं कोशिकांग, उसे हम कोशिकांग कहते हैं। तो नाम लिख दो इसके। उत्तर में लिखो कोशिका के अंदर
कोशिका के अंदर निम्न कोशिकांग पाए जाते हैं। निम्न कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 करके लिख लो। अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नंबर 3, अब ये किस में पाए जा रहे हैं? कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर 3 लवक। नंबर 4, ठीक है, गोल्जी का है। नंबर 5 राइबोसोम, ठीक है। नंबर 6 लाइसोसोम, लाइसोसोम। तो इस तरह से ये क्या है, हमारे निम्न कोशिकांग इसमें पाए जाते, जो कोशिका के अंदर पाए जाते, ठीक है। और लिख दो, केंद्रक लिख दो, केंद्रक, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे निम्न कोशिकांग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कोशिकांग। तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम रब करते हैं। जल्दी से रब करो, फिर नोट। चलो रफ करते हैं अब इसे। अगला क्वेश्चन लिखो फिर। अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, इसमें लिखो यूकैरियोटिक, यानी हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है, कोशिका की विशेषताएं यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं, ठीक है, बताइए या लिखिए, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें केंद्रक यानी
और उसमें डीएनए, आरएनए, केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसे कहते हैं हम यूकैरियोट। यू का अर्थ होता है हम लोगों की कोशिका, ठीक है, जो जीवित होती है, लिविंग होती है। तो लिखो इसमें उत्तर में लिखो, ऐसी कोशिका ठीक है, क्या लिखोगे? ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कला से केंद्रक कला से घिरा हुआ केंद्र क्या होता है? केंद्र किससे घिरा होता है? कला से। तो केंद्र कला से घिरा हुआ स्वव्यवस्थित स्वविकसित, ऐसे कर लो, ठीक है, स्वविकसित झिल्ली आबद्ध स्वविकसित झिल्ली आबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। तथा अब राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S और एक 80S। तो जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 80S का प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 70S, ठीक है। तो लिखो तथा 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका कौन होती है? ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कला से घिरा हुआ सुविकसित झिल्ली आवंत कोशिकांग पाए जाते हैं, तथा जिसमें 80S प्रकार का राइबोसोम भी पाया जाता है। तो उसे कहते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम रब करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, जल्दी से नोट करो, रब करें फिर। अगला कोशिका यानी अगला प्रश्न, ठीक है। लिखो कौन सा कोशिकांग ठीक है, कौन सा कोशिकांग पाचक थैली, पाचक मतलब पचाने वाली, पाचक थैली या दूसरा नाम है
आत्मघाती की थैली, आत्मघाती की थैली कहलाता है। वह कौन सा कोशिकांग है जो पाचक थैली या आत्मघाती की थैली कहलाता है? यानी एक कोशिकांग में, हमारी कोशिका में एक कोशिकांग लाइसोसोम से भी पाया जाता है। जो लाइसोसोम क्या करता है, यानी लाइसोसोम क्या करता है, हमारी कोशिका को नष्ट कर देता है। उसी के जो पाचक, उसमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं, वो फट जाता है तो क्या करता है, कोशिका के कोशिकांगों को खा कर उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो उसे कहते हैं हम आत्मघाती की थैली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिखो जल्दी से। उत्तर लिखो इसका। लिखो, कोशिका में लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है एक ऐसा लाइसोसोम क्या है, एक ऐसा कोशिकांग है जिसे पाचक थैली कहते हैं। ठीक है, जिसे कोशिका का जिसे पाचक थैली कहते हैं। ऐसे लिख दो सीधा। लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसे पाचक थैली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पाचक थैली कहते हैं। ठीक है, अब आगे लिखोगे, इसमें बिकर मतलब एंजाइम। ठीक है, इसमें बिकर भरे रहते हैं, बिकर भरे रहते हैं। ठीक है, जो कोशिका के ठीक है, अंतःकोशिकीय तथा बाह्यकोशिकीय पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। जो कोशिका के अंतःकोशिकीय तथा बाह्यकोशिकीय पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कोशिका में लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसे पाचक थैली कहते हैं। इसमें बिकर भरे रहते हैं जो कोशिका के अंतःकोशिकीय तथा बाह्यकोशिकीय पदार्थों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं।
और नष्ट करके उनका क्या करते थे, पाचन कर जाते। इस तरह से हम इसको कहते हैं पाचन थैली। क्या कहते हैं, पाचन थैली या पाचक थैली। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम रब करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे। इसे रब करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन, लिखो प्रश्न। यदि पादप कोशिका से, ठीक है, यदि पादप कोशिका से पड़हरित नष्ट कर दिया जाए, यदि पादप कोशिका से पड़हरित नष्ट कर दिया जाए, कर दिया जाए तो क्या वह जंतु कोशिका बन जाएगी? क्या तो क्या वह जंतु कोशिका बन जाएगी? ठीक है, तो क्या है, यदि पादप कोशिका से पड़हरित नष्ट कर दिया जाए तो क्या वह जंतु कोशिका बन जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है कि पादप कोशिका से हम पड़हरित को नष्ट कर दें, यानी क्लोरोफिल को हम नष्ट कर दें, तो वह जंतु कोशिका बन जाएगी? ठीक है, तो क्या होगा, नहीं बनेगी। आगे लिखोगे, आंसर में लिखोगे, उत्तर लिखो। यदि हम पादप कोशिका से पड़हरित नष्ट कर दें, तो वह जंतु कोशिका नहीं बनेगी। जंतु कोशिका नहीं बनेगी क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है।
कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो क्या है, क्या हम इसको नष्ट कर दे तो कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, इसलिए यह क्या नहीं बनेगी, कोशिका नहीं बनेगी। ठीक है, कौन सी, जंतु कोशिका। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन हुए। अब अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे।